अयोध्या में लगभग 50 बार योगी जी आ चुके हैं, धरातल पे कहीं कुछ नहीं है, लोगों का घर गिराया जाता है। योगी जी यहाँ से क्यों खा सके, गोरखपुर क्यों, जैसे पीछे का माहौल है ही नहीं। अगर ये इनको पूरा श्रेय मिलता तो योगी आदित्यनाथ यहाँ लड़ते, जब इनको जी का सुपड़ा साफ था, सुपड़ा साफ था इसलिए अपने यहाँ गोरखपुर भाग लिया। कह रहे हैं योगी जी का सुपड़ा साफ था। योगी जी का सुपड़ा साफ तो 10 तारीख को 10 मार्च को पता चलेगा किसका सुपड़ा साफ है। यहाँ अगर 50 बार आए हैं, 50 बार जनसभा किए हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ किए, तो यहाँ से भाग क्यों गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको हार सता रही है, डर सता रहा है। योगी आदित्यनाथ इसलिए यहाँ भाग गए, वो अपनी मूल सीट गोरखपुर चले गए और वहीं घंटा बजाएंगे, वहीं रहेंगे। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। मिट्टी का तेल आग में नहीं लगाने को मिल रहा है। योगी बाबा पी गए क्या? हम रोजगार चाहते हैं, मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। मंदिर तो बन रहा है, वो तो भगवान की देन है। ये बड़ी बात करें, रोजगार चाह रहे हैं। बीजेपी वाले योगी जी तो प्रयास कर रहे हैं ना, 4.5 लाख नौकरी दी, अभी तो कहे बगल में आंधी आ रही है, ऐसे बीजेपी को बटोर देगी। की आंधी आ रही है? समाजवादी की आंधी आ रही है, बीजेपी को ऐसे नचा के बहा देगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 350 पार आएगी और वो 10 मार्च को सीधा पता चल कह जाएगा। रहे हैं कि योगी जी जब सत्ता में आए दंगा खत्म हो गया। दंगाई सत्ता मांगे, दंगा कहाँ होगा? ये लोग कह रहे दंगाई सत्ता में आ गए। बस सारे गुंडे या तो वो ऊपर भेज दिए गए, या तो ऊपर भेज दिए गए, उधर चले गए, या तो फिर जेल में। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कहाँ गया इनका प्यार? मंदिर के नाम पे नहीं, वोट भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई इतना है यूपी में, जिसको देखते हुए सरकार बदलने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और ये जो दलितों की बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया रहा, पेट्रोल से जला दिया रहा, वो भी दलित की बेटी थी। ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, ढोंग की राजनीति करते हैं, धर्म के व्यवसाय करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है यहाँ अयोध्या में। हाँ, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना। सन 2022 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि अब की बार सीधा लखनऊ और उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी साइकिल की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैदानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। रामनगरी अयोध्या में मौजूद है और दर्शन नगर चौराहे पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ की जो तमाम आम जनता है अयोध्या की, वो मौजूद है। बारी बारी सबसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, माहौल क्या है, इस विधानसभा चुनाव में लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरफ जाएंगे। तो तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ पे? अयोध्या की पावन धरती है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर विगत कई सालों भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम की धरती है, उस तरीके से यहाँ पे भगवान अयोध्या की पावन धरती पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अगर विकास किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने हुआ है। क्या लग रहा है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ अयोध्या की ज़मीन पे, क्या कहेंगे? नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। काम हुआ कोई अच्छे दिन आए? नहीं, कोनो काम नहीं हुआ है आज तक, हमारे कोई काम नहीं हुआ। इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा? नाम हुआ है बस, और काम नहीं हुआ है। अच्छा, काम कुछ नहीं? काम कुछ नहीं। कह रहे काम कुछ नहीं हुआ। आपसे जानते क्या लग रहा है? कह रहे कोई काम नहीं हुआ, अयोध्या वैसे का वैसा है। जी नहीं, बहुत सारे काम हुए हैं अयोध्या में। आप अयोध्या जाएंगे तभी पता चलेगी। अभी मौके पर सीवर लाइन बिछाई गई है, केबलिंग हो रही है और रोड बहुत बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं काम नहीं हुए हैं, वो भी होएंगे। आगे सरकार बनेगी फिर होगा। योगी जी क्यों खसक गए यहाँ से? योगी जी यहाँ से नहीं, उनको पार्टी नेतृत्व तय करती है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। उनको टिकट दिया गया गोरखपुर से, वो वहाँ गए हैं, लड़ेंगे वहाँ से। जनता तो चाह रही थी ना कि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। जनता बिल्कुल चाह रही थी, हम लोग भी चाह रहे थे कि योगी जी यहाँ से लड़े और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के एकदम सुपड़ा साफ हो जाता है यहाँ से। और जब से योगी जी का टिकट वहाँ से हुआ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोगों की बाहें खिल गई हैं। इसलिए मिला के ठीक है, यहाँ से पत्ता साफ कुल मिला के जो राम को लाए हैं आप उसको लाएंगे? बिल्कुल निस्संदेह, बिल्कुल। ये कह रहे राम को लाए हैं, यो बीजेपी वाले तो वही लाएंगे। राम को क्या लाए हैं? राम को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। और ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे धर्म की बात हो। सब कुछ कर ही रहे हैं, मंदिर भी बन रहा है, विकास भी सब कुछ हो रहा है। ग्रामीण रह गया अब होगा? कुछ नहीं हो रहा, सब दिखावा है। योगी जी कम से कम 42 बार उत्तर प्रदेश अयोध्या में आ चुके हैं और इन्होंने केवल बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन कोई नहीं किया है। सिर्फ जहां समाजवादी पार्टी के लोगों का पत्थर लगा था, वो पत्थर तोड़ के अपना पत्थर लगाने का काम किया है। और जितने भी समाजवादी पार्टी के काम थे उसका उन्होंने फीता काटकर श्रेय लेने का काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अयोध्या है, ये फैजाबाद की धरती है, अयोध्या की धरती है। यहाँ अखिलेश यादव जी बहुमत के साथ पांचों की पांचों सीट हम लोग जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत मंदिर का तो प्रभाव पड़ेगा नहीं यहाँ पे कि राम मंदिर बन रहा है। लोगों
आपको मंदिर से नहीं मतलब है, रोजगार से मतलब है। और मंदिर भाजपा वालों नहीं बनाया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। योगी जी यहाँ से क्यों खसक गए, गोरखपुर क्यों, जैसे पीछे का वजह? ये आप ये जान ही रहे हैं ना, जब यहाँ इनके पक्ष में कोई माहौल है ही नहीं। अगर ये इनको पूरा श्रेय मिलता तो योगी आदित्यनाथ यहाँ लड़ते। जब इनको जी का सुपड़ा साफ था, सुपड़ा साफ था, इसलिए अपने यहाँ गोरखपुर भाग लिए। यहाँ की जनता ने इनको नकार दिया। सुरक्षित सीट पकड़ ली। हाँ, सुरक्षित सीट पकड़ कह रहे हैं योगी जी का सुपड़ा साफ था अयोध्या में। योगी जी का सुपड़ा साफ तो 10 तारीख को 10 मार्च को पता चलेगा किसका सुपड़ा साफ है और किसका यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको क्या लग रहा है आने वाले 20-25 साल अभी बीजेपी रहेगी? एकदम निस्संदेह, कोई रोक भी नहीं सकता है। योगी जी को पूरा विश्व जिताना चाहता है। यहाँ उत्तर प्रदेश और भारत की बात नहीं हम करते हैं, विदेशों से लोग बोल रहे हैं कि योगी को जीतना चाहिए। हाँ, विदेश से भी लोग कह रहे विदेश में डंका बज रहा है। विदेश वाले लोग यहाँ वोट देने आएंगे। यहाँ जो जमीनी हकीकत है, जो यहाँ के रहने वाले वो लोग वोट देंगे ना, उसे विदेशों वाले वोट थोड़ी देने आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी को अगर इतना उन्होंने अयोध्या के नाम पे काम किया था, वो 50 बार अयोध्या के चेहरे तो माने जाते हैं ना बड़े। यहाँ अगर 50 बार आए हैं, 50 बार जनसभा किए हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ किया, तो यहाँ से भाग क्यों गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको हार सता रही है, डर सता रहा है। योगी आदित्यनाथ इसलिए यहाँ भाग गए। वो अपनी मूल सीट गोरखपुर चले गए और वहीं घंटा बजाएंगे, वहीं रहेंगे। लहर बड़ी करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। चिलम पे साइकिल भारी है। हाँ, चिलम पे साइकिल भारी है। ये चिलम शब्द इस्तेमाल कर रहे चिलम पे भारी है। देखिए, ये आपत्तिजनक शब्द है, इनको नहीं बोलना चाहिए। वो मौके पे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ठीक है, वो हमारे समाजवादी साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ही गांव घर के हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। और हम बताइए, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, ये आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? जी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, जी बेरोजगारी बिल्कुल है, लेकिन ये 2 लाख से अखिलेश जी अपने सरकार में लगभग 2 लाख नौकरियां दिए थे और योगी जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। वो तो कहते कहाँ दे दिए, बताइए ना, कहाँ 4.5 लाख नौकरी कहाँ दे दिए? जी, आपको नौकरी मिला? जी, हर आदमी को नौकरी कोई दे सकता है क्या? और जो पढ़ा लिखा होगा नौकरी उसको मिलेगी, जाहिल और गंवार को नौकरी नहीं दी जाती। इतना करोड़ जनता जो है, युवा जो है, से वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे हैं उस लायक है, उनको नौकरी मिल रही है। जिसको नहीं मिली आगे की सरकार में मिलेगी। मंदिर के नाम पे वोट तो मिल जाएगा ना इस बार, क्या लग रहा है? मंदिर के नाम पे नहीं, वोट भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई इतना है यूपी में, जिसको देखते हुए सरकार बदलने जा रही है। 10 मार्च को अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि अखिलेश की हवा चल रही है यहाँ पे। हाँ, यहाँ अखिलेश की हवा चल रही है और किसकी हवा नहीं चल रही। योगी जी का क्या है? योगी जी यहाँ से चले गए तो चले गए। कहाँ चले गए? सरंगी बजाने गए, वही सरंगी बजाएंगे। वो तो मट गए हैं, मिट गए। वो तो दलितों के साथ खाना खा रहे हैं, तो साथ तो वहीं जाएंगे भैया, इसीलिए। चुनाव पीरियड में दलितों के साथ खाना खा रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं खाए? तो दलितों के लिए तो प्रधानमंत्री पैर धोते हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। चुनाव में धोते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं दलितों को, पिछड़ों को, सबको भूल जाते हैं। अयोध्या की बात बताइए, यहाँ क्या है, विकास कितना हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है तो अखिलेश यादव के शासन में हुआ है। मतलब अब विकास चलेगा, हिंदुत्व चलेगा कि नहीं चलेगा? ये होते तो अयोध्या विधानसभा छोड़कर गोरखपुर में न लड़ते। इनके पूरे आला कमान वो जमीनी हकीकत देखकर गोरखपुर भेज दिए। गोरखपुर भेज दिए। जी, मतलब यहाँ पे हालत खराब है क्या बीजेपी का? लोग बहुत बुरी तरीका। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई काम ही नहीं किए हैं यहाँ पे, वो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं किए हैं। उनका यहाँ से जाना ही ठीक है, जाना ठीक है। कोई रोजगार नहीं है। और हमारे बड़े भाई कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमारी क्या औकात, हम राम को लाएंगे? राम हमें लाए हैं, हमारी औकात नहीं है राम को लाने। बीजेपी वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? वो सब हवा बना रहे हैं और कुछ है नहीं, बस वही मतलब वो दलित को कह रहे हैं कि दलित के यहाँ खाना खाए हैं। वो दलित हैं कि हिंदू हैं, ये पहले वो साबित करें। वो तो हिंदू का पूरा सुपड़ा लेके चल रहे हैं कि हाँ हिंदू हैं, सब पूरा हिंदू। ये बार बार कहा जा रहा है 80 बनाम 20 की लड़ाई है, 80% कुल मिला कहा जा रहा है हमारे साथ। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और ये जो दलितों की बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी को रातों रात जला दिया रहा, पेट्रोल से जला दिया रहा, वो भी दलित की बेटी थी। उसके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं, वहाँ ओवर कर रहे हैं, उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं। अगर आप दलित के घर खाना खा रहे हैं तो दलित को जला भी तो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? रातों रात उसकी बेटी को जला दिया गया, उसके दिखावा कर रहे हैं, जो है दिखावा कर रहे हैं। हिंदुत्व रीति रिवाज के हिसाब से उस परिवार को उस बेटी से मिलने नहीं दिया गया, उसको रातों रात जला दिया गया। ये केवल दिखावे की राजनीति करते हैं, ढोंग की राजनीति करते हैं, धर्म के व्यवसाय करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। बस समाजवादी पार्टी का अस्तित्व है यहाँ अयोध्या में। हाँ, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आएंगे नतीजे अखबार, आएंगे गजब नतीजे, अखबार देख लेना। सन 2022 में साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल की रफ्तार क्या कहेंगे? अरे साइकिल की रफ्तार तेज है अयोध्या में। जी, साइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि अब की बार सीधा लखनऊ और उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी साइकिल की सरकार बनेगी।
और जो यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है उस व्यवस्था को सही करने का काम हमारे अखिलेश यादव जी करेंगे। और जो ये बीजेपी की सरकार है हमारे यहाँ, जो अव्यवस्था इतना फैलाया हुआ है उन्होंने, हमारे नौजवान भाई रोज़ धरने पे जाते हैं, कहीं लखनऊ वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, एक भी अधिकारी बाहर नहीं आता है। और उसके बाद पक्ष के इशारे पे धरने वर्दे चलते रहते हैं। नहीं सर, हर सरकार में नहीं, इसी सरकार में ऐसा है कि हमारे जो नौजवान भाई है, पढ़ने वाले भाई हैं, उनसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आता। काफी नाराज है। नाम क्या है आपका? नाम मेरा ब्रिजेश तिवारी है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और यहाँ से हमारे तेज नारायण पांडे जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले विधायक भी थे वो। और तो ब्राह्मण नाराज क्यों हो गया? ब्राह्मण हितैषी पार्टी तो बीजेपी कही जाती है। ब्राह्मण को तो सभी पार्टियां हितैषी मान रही है, बसपा सरकार भी ब्राह्मणों को खींच रही है और भाजपा सरकार भी खींच रही है, अन्य भी सरकार जो है ब्राह्मणों पर लगी हुई है। लेकिन जो सही काम हमें सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दिया है। और हमारे तेज नारायण पांडे जी इसके पहले विधायक थे, उन्हें 2 बार मंत्री पद से नवाजा गया और भी उन्हें अच्छे पद, और अखिलेश यादव जी अपने बराबर में उनको सम्मान देते हैं और ऐसा सम्मान अन्य किसी पार्टियों में नहीं है। अच्छे दिन आए आपके? कहाँ अच्छे दिन है, अच्छे दिन से बुरे दिन आ गए। क्यों बुरे दिन आ गए भाई? क्या बेरोजगारी शाही है, और तरफ इतना 200 रुपये तेल कभी नहीं खाए थे, आज खाना पड़ रहा है भारतीय जनता की पार्टी में। क्या जरा राष्ट्र हित में ले लीजिए भाई। समाजवादी सरकार थी, इतना अच्छा हर चीज़ मिल जाते हैं, आज वो सब खत्म हो गए हैं। मिट्टी का तेल आँख में नहीं लगाने को मिल रहा है। योगी बाबा पी गए क्या? हम रोजगार चाहते हैं, मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। मंदिर तो बन रहा है, वो तो भगवान की देन है। ये बड़ी बात करें, रोजगार चाह रहे हैं आप? तो बीजेपी वाले योगी जी तो प्रयास कर रहे हैं ना, 4.5 लाख नौकरी दी, अभी तो कहें बगल वाले सब खा लिए। आंधी आ रही है, ऐसे बीजेपी को बटोर देगी। किसकी आंधी आ रही है? समाजवादी की आंधी आ रही है, बीजेपी को ऐसे नचा के बहा देगी। अब अयोध्या में आंधी आ जाएगी समाजवादी की पूर्ण बहुमत से, 300 पार, अखिलेश की सरकार। ये तो वो भी कहते हैं कि 300 कमल खिलेगा। वो फेंकू सरकार है, ये बनाऊ सरकार है। ये योगी जी क्यों खसक गए यहाँ से, गोरखपुर भाग गए, क्या कहेंगे? अरे तो बनाना चाहिए, तब वोट मांगने आएंगे। यहाँ पवन पांडे ने काम किया तब मांग रहे दिल खोल के। वो क्या काम किए हैं? शर्म से मुड़ी झुक गई इसलिए भाग गए बाबा। चुनाव जीतने से पहले सरकार उनको भेज दी गोरखपुर। अब तो सफा हो गया कि समाजवादी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 350 पार आएगी और वो 10 मार्च को सीधा पता चल जाएगा। और एक बात और बता देना, जैसे हमारे समाजवादी मित्र बोल रहे थे कि वहाँ जो है लड़की को आधी रात में जला दिया गया, तो दलित लड़की को, तो उनको बता देना चाहता हूँ, जो ये समाजवादी मित्र हमारे दंगा करवाना चाहते थे, जैसे समाजवादी सरकार में 700 से अधिक दंगे हुए थे, वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती है। इतने सारे दंगे हुए, उसमें कितने हिंदू मारे गए, कितने मुसलमान मारे गए। और योगी जी के 5 साल में ना तो एक दंगा हुआ, ना कहीं किसी मुसलमान को मारा गया, ना किसी हिंदू को मारा गया। और उस लड़की की लाश जो जलाई गई, केवल दंगा ना करवाया जाए इसलिए रात को जलवाई गई वहाँ पे। तो सही कह रहे हैं, योगी राज में दंगा नहीं हुआ। सर एक सेकंड, वो वहाँ पे उसके परिवार वाले के साथ उसके सामने जलवाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी कह रहे हैं कि योगी जी जब सत्ता में आए दंगा खत्म हो गया। जब दंगाई सत्ता मांगे दंगा कहाँ होगा? ये लो कह रहे दंगाई सत्ता में आ गए। तो बात सारे गुंडे या तो वो ऊपर भेज दिए गए, या तो ऊपर भेज दिए गए, उधर चले गए, या तो फिर जेल में। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, कहाँ गया इनका प्यार? इनका कहना है कि एक समुदाय के लोगों पे बुलडोजर चला। एक समुदाय क्रिकेट खेल रहे हैं अपराधी, एक किसी ने ऐसा कोई बात टहनी पे बुलडोजर क्यों नहीं? इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। सारे गुंडे सपा में थे और उन गुंडों को योगी जी साफ करने का काम किए हैं। क्या कहेंगे? कह रहे सब पे बुलडोजर चल रहा है, अपराधी खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। नहीं, अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रोल हो रहा था, जौनपुर के एक माननीय हैं जो 25,000 के इनामी हैं और वो क्रिकेट खेल रहे थे हैं। और इस उत्तर प्रदेश के एक कप्तान जो है वो फरार है। आज तक इस सरकार ने उस कप्तान का, जो पुलिस IPS है कप्तान है, वो आज तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं। तो ये तो जैसे होता है कि एक जाति देखकर बुलडोजर चलवाना, मुकदमे लादना, तो भी भेदभाव नहीं, यही दिख रहा है। आप 5 साल आप दिखाइए, बताइए ऐसा होता है। 5 साल आप देखिए ना, जैसे होता है कि बुलडोजर किस पे चला है, कौन अपराधी है जो 25,000 50,000 के इनामी है और क्रिकेट खेल रहा है, उसके पुलिस वाले उसको पिच बना रहे हैं। तो ये तो पता है ना, जैसे होता है कि हाँ कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो जैसे होता है कि धर्म के नाम पर और एक जात विशेष को टारगेट बना के कि ताकि अन्य जातियाँ खुश हो जाए। तो इस बार इस चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो क्या कहेंगे, बुलडोजर से खुश है कि नहीं? बुलडोजर चल रहा है। अरे तो हमारे ऊपर चला तो मर जाए,
नहीं, अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा ना। कहाँ अपराधियों पे चल रहा है? प्रमुखी का चुनाव देख लीजिए, हर एक घर जो व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य है उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया।